let me discuss about the in detail tRNA. Okay, transfer RNA, because tRNA is used in synthesis of protein. Okay, protein synthesis, it means translation process. Okay, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले tRNA को. tRNA, what is tRNA? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल विथ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड. ओके, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है टीआरएनए. ठीक है, आरएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल है जो क्या रखता है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड को कैरी करता है. एक्ट एज कैरीज ऑफ एमिनो एसिड. क्या एक्ट करता है? कैरीज करता है, एमिनो एसिड को कैरी करता है. एंड क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम यहाँ इसको स्ट्रक्चर वाइज भी डिटेल में देख रहे हैं. ओके, अभी हम जब प्रोटीन सिंथेसिस बात करेंगे इसके बाद में ट्रांसलेशन की, उसको वहाँ पे इसका रोल आपको एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, अभी बात करते हैं इसके बारे में. क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. क्लोवर एक क्या होती है? ग्रास होती है, उसकी तरह इसके लीफ का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ब्रांचेज है. अब इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. एंटीकोडोन लूप. ठीक है, एंटीकोडोन लूप क्या है? आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ये क्या है? एंटीकोडोन लूप वाला पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? एमिनो एसिड अपोजिट एंटीकोडोन कैरी करता है टीआरएनए. ओके, टीआरएनए कंटेन बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए. एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो एंटीकोडोन कौन कैरी करेगा? यहाँ पे टीआरएनए कोड करेगा. ओके, हम बात कर रहे थे अभी जेनेटिक कोड में. जेनेटिक कोड किस में कैरी होके आ रहा है? एमआरएनए पे कैरी होके आ रहा है. और उन्हीं का अपोजिट जो एंटीकोडोन ला रहा है वो ला रहा है कौन? टीआरएनए. ओके, तो टीआरएनए एंटीकोडोन पे यहाँ पे कौन कैरी कर रहा है? हमने बोला था AUG जो है वो इनिशिएशन कोडोन है ट्रांसलेशन में. एमआरएनए में जो AUG कोड है वो क्या है? इनिशिएशन कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन है. तो इसका एंटीकोडोन अपोजिट क्या होगा? AUG का. टीआरएनए में टीआरएनए जो फर्स्ट एंटीकोडोन लाएगा वो क्या लाएगा? ए का अपोजिट क्या हुआ? यू का ए एंड जी का सी. UAC अपोजिट कोडोन एंटीकोडोन लाएगा अपोजिट टू किसके? AUG के. ठीक है, AUG के अपोजिट ये क्या हुआ? एंटीकोडोन ला रहा है टीआरएनए. ओके, अभी हम ट्रांसलेशन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हम बात करेंगे. नो टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर स्टॉप कोडोन. कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडोन के लिए नहीं है. ठीक है, टीआरएनए आना बंद होगा तो जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, वो स्टॉप हो जाएगी. इनिशिएटेड टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर इनिशिएशन. ओके, इनिशिएटर जो टीआरएनए है वो इनिशिएशन के लिए क्या है? यहाँ पे देखने को मिलता है. कौन सा टीआरएनए? जो एंटीकोडोन कौन सा ला रहा है? UAC. ठीक है, टीआरएनए यहाँ पे ला रहा है. ठीक है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड. एमिनो एसिड को जो एक्सेप्टर एंड है वो कौन सा? देखिए, टीआरएनए बाइंड टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड. टीआरएनए जो होता है वो एक एमिनो एसिड पे बाइंड होकर के आता है. ठीक है, एमिनो एसिड ये है, यहाँ पे बाइंड होकर के एमिनो एसिड को लाता है. इस टीआरएनए बाइंड टू अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड. हर एक टीआरएनए हर एक एमिनो एसिड को, मैनी टीआरएनए होते हैं. ठीक है, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं. ओके, उस 20 एमिनो एसिड में से क्या ला रहा है? हर एक टीआरएनए स्मॉल मॉलिक्यूल है, हर एक टीआरएनए हर एक एमिनो एसिड को कैरी करके ला रहा है. ठीक है, टीआरएनए इज टर्म एज एडेप्टर मॉलिक्यूल. इसको हम एक एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? ये रीड एमआरएनए सीक्वेंस ऑन वन एंड टू राइट्स एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑन द अदर. ठीक है, रीड करता है एमआरएनए सीक्वेंस को, जो एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड है उसको डिकोड करता है ऑन वन एंड टू एंड राइट एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑन द अदर. ठीक है, एक राइट एमिनो एसिड सीक्वेंस को अदर एमिनो एसिड सीक्वेंस के सामने क्या करता है? जोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म करता है. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एक एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो क्या करता है? डिकोडिंग का काम करता है किसी भी एमआरएनए सीक्वेंस में जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ रहा है उसको. ठीक है, टीआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं? देखिए, ट्रांसफर इंडिविजुअल एमिनो एसिड टू द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन विच लेटर फॉर्म प्रोटीन. ओके, ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसको? इंडिविजुअली एमिनो एसिड को, एक सिंगल एमिनो एसिड को टू द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन. किसमें फॉर्म करता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन में फॉर्म करता है. ट्रांसलेशन में भी डिस्कस करेंगे. विच लेटर फॉर्म प्रोटीन, जो कि बाद में किस में फॉर्म हो जाता है? प्रोटीन में फॉर्म हो जाता है. ओके, तो यह है स्ट्रक्चर टीआरएनए का. एमिनो एसिड यहाँ पे दिखा रखा आपको 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड कैरी करके लाता है टीआरएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, ये है T साइट C
राइबोसोमल बॉन्ड लूँ, ये राइबोसोम पे कनेक्ट होते हैं, अभी राइबोसोम को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यह DHU और AATRNA सिंथेटेस बॉन्ड लूप, ठीक है। ये भी कहाँ कनेक्ट होता है, आपके DHU मतलब राइबोसोम साइड पे कनेक्ट होता है, और ये एंटीकोडोन लाता है tRNA का, और ये एक एक्स्ट्रा आर्म है tRNA के। तो स्ट्रक्चर किसकी तरह है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमें tRNA का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन कहाँ पे आता है देखने को मिलता है हमें, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ओके, अब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स को। ओके, राइबोसोम का क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में, वो देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है, देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट में हम इसे डिवाइड करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है सेल के, ठीक है। एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दे परफॉर्म टुगेदर इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये परफॉर्म फंक्शनिंग कब होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तब जब DNA से mRNA स्ट्रैंड साइटोप्लाज्म में रिलीज होती है, तो उस mRNA स्ट्रैंड को डिकोड करने के लिए ये क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है वो आपस में मिल जाते हैं, और क्या उनमें से क्या होती है, फिर एक mRNA जो स्ट्रैंड है वो उसमें से डिकोड होकर के जाती है, और डिकोड कौन करता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल, कौन, tRNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो तीनों मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर क्या होते हैं, डिकोड करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन की एक चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्मेशन होती है। ओके, तो देखते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दो उसमें डिवाइडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। लार्ज सब यूनिट तो देखने को मिलती है, वो मिलती है 50S की, S यूनिट है, ठीक है, मेजरिंग यूनिट है। तो 50S जो होती है लार्ज सब यूनिट होती है, और 30S जो होती है वो स्मॉल सब यूनिट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। कंबाइन होकर के कंप्लीट सब जो राइबोसोम बनता है वो बनता है 70S का। अब यहाँ पे 30 और 50 जो हो रहा है वो 80 हो रहा है, बट जो कंप्लीट यहाँ पे बनता है वो कितना बनता है, 70 बनता है। ये नॉन फंक्शनिंग में है, लेकिन जब फंक्शनिंग होते हैं, जब ये टुगेदर होते हैं, तो ये इनका जो जो यूनिट होती है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो 70S हमें ये कंप्लीट में राइबोसोम देखने को मिलते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, यूकैरियोटिक में 60S लार्ज सब यूनिट होती है एंड 40S स्मॉल सब यूनिट होती है। ओके, ये जब फंक्शनिंग में होते हैं तब ये टोटल कितने होते हैं, 80S के हमें देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कंप्लीट राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S का होता है। ओके, अगर जब ये अलग अलग होते हो तो जो स्मॉलर होती है 40S की, और जो लार्जर होती है वो होती है 60S की यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रांसलेशन में कैसे ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं। ये कंप्लीट क्या है, राइबोसोम है। अब यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है, तब यहाँ पे देखिए क्या होता है, mRNA की स्ट्रैंड आपको एक रेड कलर से मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, ये mRNA की स्ट्रैंड है। यहाँ पे 3 साइट प्रोवाइड होती है, राइबोसोम 3 साइट प्रोवाइड कराता है, A, P और E, ठीक है। ए जो साइट है वो एमिनो एसाइड tRNA बाइंडिंग साइट है। जो tRNA लाएगा एमिनो एसाइड को, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पे लाएगा, ए साइट पे लाएगा। ओके, और फिर वो कहाँ पे मूव होगा, पेप्टाइड tRNA बाइंडिंग साइट पे मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग tRNA साइट पे जो mRNA के स्ट्रैंड है, जो कोडोन है, उसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड वहाँ पे फॉर्म करेगा, पेप्टाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, एमिनो एसिड tRNA को mRNA को कोट करते हुए। ई साइड जो है वो एग्जिस्ट साइड है, वहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड जो होगा, एक पेप्टाइड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और जो अनदर होगा, अनदर tRNA लाएगा एमिनो एसिड को, वो फिर से कहाँ पे आएगा, ए साइड पे आएगा, ठीक है। पी साइड पे पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट है, पेप्टाइड वहाँ पे फॉर्म होगा, और यहाँ पे ई पर जो होगा, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बना पेप्टाइड का, वो सेकंड मॉलिक्यूल के साथ पे क्या होगा, बाइंड होगा और वहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस mRNA की स्ट्रैंड जो है वो रीड होती जाती है कंटिन्यूअसली, जब तक कि स्टॉपिंग कोडोन हमें देखने को mRNA पे नहीं मिल जाता। अगर mRNA पे 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद में स्टॉपिंग कोडोन देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे प्रोसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, या फिर जब तक वो कंटिन्यू ट्रांसलेट होते रहेगा, जब तक वहाँ पे एमिनो जो स्टॉपिंग कोडोन है वो नहीं मिल जाते, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म होते रहेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि tRNA और राइबोसोम का क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में। ओके, अब हम कंप्लीट में देखते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस है क्या, स्टेप वाइज उसको समझने की कोशिश करते हैं।